और इस बीच न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर बात की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। सुनिए जरा। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्र की सरकार और पीएम पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव के समय अजीब अजीब सी बातें करते हैं। आपके पास 2 गाड़ी है तो कांग्रेस 1 गाड़ी लेगी, एक्सरे मशीन लाएगी और आपके गहने चुरा लेगी। आपको 2 भैंस है तो 1 भैंस चुरा लेगी। इस तरह की तमाम बातें तंज के रूप में प्रियंका गांधी रायबरेली की चुनावी मंच से करती हुई नजर आई। मोदी जी कह रहे हैं देश के सबसे बड़े पद को पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री कि सावधान हो जाइए, कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन लाएगी, आपके घरों में घुसेगी, आपके गहने मंगलसूत्र ले लेगी और किसी और को दे देगी। ये कह रहे हैं, गुजरात में गए, इन्होंने कहा कि सावधान रहिए, अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस चुरा लेगी। बताइए, भैंसों को पकड़ लो, मैं आ गई हूं, कांग्रेस की नेता हूं, क्या पता चुरा लूं। चलिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को करीब 10 घंटे और बुधवार को 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ईडी ने यह दावा भी किया कि आलमगीर आलम ने जांच में सहयोग नहीं किया। टेंडर घोटाले में ईडी ने हाल ही में आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 6 लोकेशन पर रेड हुई थी, जिसमें करीब 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। और सीए के तहत पहली बार 14 लोगों की नागरिकता दी गई है। दिल्ली में 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता सौंपी और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मोदी की गारंटी, वादा पूरा होने की गारंटी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला बताया है। 11 सितंबर 2019 को सीएए संसद से पास हुआ था। भारतीय नागरिकता पाए लोगों ने इसे नया जन्म बताया।